morning, students. Let's read Lesson 5 Footprints Without Feet, Part 2. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भाड़ युक्त लंदन से दूर चले जाने के लिए आतुर उसने आइपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली, जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करा लिए. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any way an unusual event. सर्दी ऋतु में किसी अजनबी का सराय में आना एक असामान्य घटना थी. A stranger of such uncommon appearance set all tongue wagging. इस प्रकार के विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे. टोंगू वैगिंग मतलब चर्चा का विषय बन गया. अनकॉमन अपीयरेंस क्यों थी? क्योंकि उसने अदृश्यता उसके चेहरे पर भी पट्टी लपेट रखी थी और किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मिसेस हॉल जो सराय मालिक की पत्नी थी, उसने ग्रीफन से मैत्री करने का हर संभव प्रयास किया. बट ग्रीफन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." परंतु ग्रीफन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी और यह बात उसने मिसिस हॉल को बता दी कि आइपिंग में मेरे आने का एकमात्र कारण है एकांतवास. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मेरे काम में कोई विघ्न पड़े. Besides, an accident has affected my face. इसके अलावा दुर्घटना से मेरा चेहरा खराब हो गया है. Satisfied that her guest was eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse the strange habits and irritable temper. इस बात से संतुष्ट होकर के उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने उसे किराया एडवांस में दे दिया है, मिसिस हॉल ने उसकी विचित्र आदतों और गुस्सैल स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन चुराए हुए पैसे लंबे समय तक नहीं चलते. And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. और स्वाभाविक था कि ग्रीफन को स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास नगद धन नहीं है. He pretended, उसने ऐसा दिखावा किया, however, परंतु उसने ऐसा दिखावा किया that he was expecting a check to arrive at any moment, कि उसके पास किसी भी क्षण एक चेक आने वाला है. Shortly afterwards a curious episode occurred. इसके तुरंत बाद एक बड़ी विचित्र घटना घटी. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. प्रातः सुबह सवेरे एक पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जग गए. Creeping downstairs, they heard the clink of money being taken from clergyman's desk. धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उन्होंने पैसों की खनखनाट की आवाज़ सुनाई दी और उन्हें जिनको पादरी के डेस्क से निकाला जा रहा था. किसको? पैसे को. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना किसी शोर के और अपने हाथ में लोहे की एक छड़ी पकड़े हुए पादरी ने एकदम से दरवाज़ा खोला. सरेंडर, अपने आप को हवाले कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. फिर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि कमरा बिल्कुल खाली था. He and his wife
looked under the desk, behind the curtains and even up the chimney. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे, चिमनी के ऊपर हर जगह देखा. There wasn't a sign of anybody. वहाँ किसी का कोई नामो निशान नहीं था. Yet the desk had been opened. लेकिन डेस्क तो खोला गया था. And the housekeeping money was missing. और घर खर्च का सारा पैसा चुरा लिया गया था. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. बड़ा असाधारण मामला है, अर्थात असाधारण बात. पादरी पूरा दिन यही बात दोहराता रहा. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. लेकिन ये इतना भी असाधारण नहीं था जितना कि कुछ समय बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह सुबह जल्दी उठ गए और वे हैरान हो गए जब उन्होंने वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा पूर्ण रूप से खुला हुआ देखा. यूजली इट वाज शट एंड लॉक्ड. आमतौर पर ये बंद होता था और लॉक लगा होता था. एंड ही वाज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और वह बहुत गुस्सा हो जाता था यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. उन्हें लगा कि ये अच्छा अवसर है, इसको मिस नहीं किया जाना चाहिए. दे peeped round the door. उन्होंने दरवाजे के पास झाँक कर देखा. सा न बड़ी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया. डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. इसलिए उन्होंने जांच पड़ताल करने का सोचा. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड. बेड क्लॉथ्स अभी भी ठंडे थे. शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. जो दिखा रहे थे कि साइंटिस्ट शायद कुछ समय पहले ही उठ चुका था. And the stranger still, clothes and bandages that he always wore were laying about the room. और इससे भी विचित्र बात ये थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वो हमेशा पहना करता था वो कमरे में बिखरे हुए पड़े हुए थे. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक मिसेस हॉल ने अपने कानों के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी. ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोट लिफ्ट अप एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस. एक क्षण के पश्चात ही जो पलंग पर रखा हुआ हैट था अर्थात टोपी थी वो उछला और मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराया. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव. फिर अचानक से बेडरूम की कुर्सी जीवित हो उठी. Springing into the air, it charged it at her legs foremost. हवा में उछलकर उसने सीधे मिसेस हॉल पर धावा बोल दिया, सबसे अधिक टांगों पर. As he and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जब वो और उसके पति भय के मारे मुड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को धकेल कर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद हो गया और ताला लग गया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हैस्ट्रिक्स. मिसेस हॉल लगभग बेहोश होते होते सीढ़ियों पर गिर गई. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. उसे विश्वास हो गया था कि कमरे में जो भूत हैं उनका वास था, प्रेतात्माओं का वास था. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into the furniture. और इस अजनबी ने किसी प्रकार से उन प्रेतात्माओं को उसके फर्नीचर में डाल दिया था. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर. मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी. सी मोन, वो रो रही थी, वो रोई, विलाप किया. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. कैसी अजीब बात है कि अब वही कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft.
पड़ोसियों को ऐसे लगा जैसे ये मुसीबत किसी जादू टोने की वजह से है, किसी जादूगर की वजह से है। But witchcraft or not, when the news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन ये जादू टोना हो या ना हो, जब पादरी के घर में हुई चोरी का पता सबको लगा तो उस विचित्र वैज्ञानिक पर उस घटना का हाथ होने का संदेह हुआ। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready case, though he had admitted not long before that he had no money. उनका शक और अधिक बढ़ गया जब वैज्ञानिक ने नगद पैसा अचानक से उनको दे दिया। किसको? मिसेस हॉल को। यद्यपि उसने कुछ समय पहले ही कबूल किया था कि उसके पास कैश नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज क्रेसली सेंट फॉर। चुपके से गांव के सिपाही को बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू साइंटिस्ट। कांस्टेबल का वेट किए बगैर मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, जो पता नहीं कैसे बड़े रहस्यमयी तरीके से अचानक से उस खाली बेडरूम में आ गया। खाली बेडरूम में तो था ही वो अदृश्य था, लेकिन वहीं था, लेकिन अब वो उपस्थित हो गया क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो। शी डिमांडेड, उसने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट्स यू केम आउट ऑफ द एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे में कैसे आए। हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, तुम एक लॉक्ड यानी बंद, ताले लगे बंद कमरे में कैसे आए। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। वैज्ञानिक को हमेशा गुस्सा जल्दी आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब तो वो क्रोधित हो उठा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू। खैर ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक से उसने अपनी पट्टियाँ फेंक दी, विस्कर्स फेंक दी, स्पेक्टिकल्स चश्मे फेंक दिए, नोज, यहाँ तक कि नकली नाक भी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगी। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टिंग एट द हेडलेस मैन। वो भयभीत व्यक्ति जो बार में थे, बगैर सिर वाले आदमी को देखकर वो भयभीत हो गए। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। मिस्टर जाफर जो सिपाही था वो वहाँ पहुँच गया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड, और वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसे एक बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। बट जाफर वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको अपने कर्तव्य पालन करने से रोकना आसान नहीं था, संभव नहीं था। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट वांट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, यदि जज ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, देन दैट द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार होना होगा विद और विदाउट हेड, चाहे इसका सिर हो या ना हो। There followed a remarkable scene in the policeman as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off the garment after another. अब वहाँ एक अजीब दृश्य हुआ जब सिपाही ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो ज्यों-ज्यों अपने वस्त्र उतारता था त्यों-त्यों वह अदृश्य होता जा रहा था, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। Finally a shirt flew into the air. अंत में उसकी शर्ट हवा में तैर गई। And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और अंत में सिपाही ने अपने आप को ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते हुए पाया जिसको वो देख ही नहीं पा रहा था। Some people tried to help him. कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. लेकिन
उन्हें तो केवल मुक्के ही प्राप्त हो रहे, अर्थात मुक्कों की मार खानी पड़ी जो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। In the end, Jafar was knocked unconscious as he made the last attempt to hold on to the unseen scientist. अंत में जाफर्स ने जब अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने की कोशिश की तो मुक्का खाकर बेहोश हो गया। There were nervous, excited cries of hold him. वहाँ हर जगह घबराहट भरी, उत्तेजना भरी चीखें थी। Hold him, उसको पकड़ो। But this was easier, लेकिन ये कहना आसान था। Said than done, करने से कहना आसान था। पकड़ो, पकड़े कौन? अदृश्य था, दिखता ही नहीं था। ग्रीफन हैड सीकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रीफन ने अपने आप को छुड़ा लिया था, आज़ाद करा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसको कैसे पकड़ा जाए। So that's it, end of the lesson. Have a nice day. Bye.